हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान कक्षा 11 के अंतर्गत आज हम एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हुए हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हर्बेरिया पर। तो आज हम हर्बेरिया पर चर्चा करेंगे और इसमें हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि हर्बेरिया क्या होती है और इसके अलावा हर्बेरियम बनाने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, और हर्बेरियम सीट कैसे बनाते हैं और इसके अलावा प्रमुख हर्बेरिया कौन कौन से हैं, इन पर हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हर्बेरिया पर। हर्बेरिया को अगर हम सामान्य अर्थों में अगर हम लेते हैं तो हर्बेरिया का सामान्य अर्थ है कि पौधों को संरक्षित कर रखने का स्थान, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि पौधों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो उस स्थान को कहते हैं हर्बेरिया। दूसरे तरीके से कि वह स्थान जहाँ पौधों को विभिन्न तकनीकों से संरक्षित किया जाता है और वर्गीकरण के अनुसार रखा जाता है, उस स्थान को हर्बेरिया कहते हैं। अब कुछ प्रमुख जो हर्बेरिया हैं उनके नाम यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं। सबसे पहला है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, दूसरा है मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, तीसरा है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, चौथा है रीजनल हर्बेरियम ऑफ BSI शिलांग, पांचवा है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, छठवां है एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ बाकू USSR, सातवां है न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, और आठवां है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, और नौवां है US नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन। तो ये प्रमुख हर्बेरिया है। ये अगर आपको जो है परीक्षा में हर्बेरिया क्या है लिखने को आया और दो हर्बेरिया के नाम बताइए आपको लिखने आए, तो वो आप इनमें से किसी दो के जो है के नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर्बेरिया क्या है ये स्पष्ट हुआ होगा, कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं इसको समझने में। ये प्रमुख बिंदु आपको याद रखना है। सामान्य अर्थ आपको यहाँ पे याद रखना है कि पौधों को संरक्षित करके रखने का स्थान हर्बेरिया कहलाता है, यानी कि ऐसा स्थान है या वह स्थान है जहाँ पर पौधों को विभिन्न तकनीकों से संरक्षित किया जाता है और वर्गीकरण के अनुसार उनको वहाँ पर उस जगह पर उस स्थान पर रखा जाता है। तो वही स्थान क्या कहलाता है, हर्बेरिया कहलाता है। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख लीजिएगा, ये चित्र आप देख रहे हैं और ये एक हर्बेरिया है और इसमें आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के जो स्पेसिमेन होते हैं, जो पौधे हैं, उनको अलग अलग जो है खानों में ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये लकड़ी का बना हो सकता है या स्टील की अलमारी हो सकती है। तो उसमें इन स्पेसिमेंस को या इन पौधों को विभिन्न तकनीकों से क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं और उनको वर्गीकरण के अनुसार क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है, ठीक है। तो इस स्थान को कहते हैं हर्बेरिया। तो हर्बेरिया के कुछ नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार पुनः देख सकते हैं। पहला है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून उत्तराखंड में है, रीजनल हर्बेरियम ऑफ BSI शिलांग, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ बाकू USSR, और न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, और US नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन, ठीक है। तो संभवतः हर्बेरिया समझ में आपके आया होगा। अगले पे हम चलते हैं। अब आते हैं हम हर्बेरियम। ये हर्बेरियम क्या है, ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम वह प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर क्या करते हैं कि पौधों को सुखाकर ड्राइंग शीट पर चिपकाकर पौधों से संबंधित विस्तृत जानकारी अंकित की जाती है और विस्तृत जानकारी अंकित करके उनको
सुरक्षित रखते हैं उसे कहा जाता है हर्बेरियम कहते हैं। तो ध्यान रखना है, हर्बेरियम एक प्रोसेस है, यहाँ पर एक प्रक्रिया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पौधों को सुखा करके उनको ड्राइंग शीट पर चिपका करके और उस पौधे से संबंधित विस्तृत जो क्या होती है जानकारी होती है उसको उस सीट पर जो है कि है लिखा जाता है और उस पौधे को जो है उस स्पेसिमेन को सुरक्षित रखते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, अब हर्बेरियम बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं? तो सबसे पहला इसमें है संकलन यानी कि कलेक्शन, दूसरा है शुष्कन या ड्राइंग, तीसरा है विषीकरण या पॉइजनिंग, चौथा है यहाँ पर ये लेबल लगाने या लेबलिंग, और पांचवा आता है यहाँ पर ये है सीट पर लगाना या माउंटिंग। तो हर्बेरियम बनाने के लिए ये 5 प्रक्रियाएं यहाँ पर, ये 5 प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, पहला संकलन, कलेक्शन करते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिमेन का जो है कि है संकलन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, अभी विस्तार से हम बात कर रहे हैं हम। शुष्कन, इसमें सुखाया जाता है स्पेसिमेन को। विषीकरण, इसका उसमें पॉइजनिंग किया जाता है। उसके बाद लेबल और उसके बाद जो है माउंटिंग की जाती है। तो एक एक करके थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि कलेक्शन में क्या करते हैं और ड्राइंग में क्या करते हैं, पॉइजनिंग में क्या करते हैं, लेबलिंग में क्या करते हैं और माउंटिंग में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं संकलन पर या कलेक्शन। तो जैसा कि इससे स्पष्ट आपको हो रहा होगा, संकलन, ये संकलन या कलेक्शन यानी कि एकत्रीकरण करना। अब ये एकत्रीकरण करना क्या है, इसको जरा हम समझते हैं, या पौधों को या स्पेसिमेन को कैसे एकत्र करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम सबसे पहले संकलन या कलेक्शन पर हम बात कर लेते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है। तो जैसा कि आपको संकलन से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पौधों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। देखते हैं, तो इस प्रक्रिया में, संकलन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पौधे एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। किसी आवर्तबीजी पौधे को एकत्र करते समय यह देखना चाहिए कि उस पर पत्तियां हरी हो। जब आप जो है किसी आवर्तबीजी पौधे को क्या कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये देखना है कि उसमें पत्तियां क्या हो, हरी हो, उसमें पुष्प क्रम भी हो और उस पर पुष्प भी लगा हो। ठीक है, इसके लिए हमें एक ही स्थान पर कई बार जाना भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए कि पौधे के सभी अंग कब तक हमें मिल सकते हैं। ठीक, जब आप पौधों का संकलन हम करते हैं तो पौधों का संकलन करते समय ये ध्यान रखना होता है कि खराब, बीमार, कटे फटे या टूटे भागों वाले जो पौधे हैं उनका एकत्रीकरण न हो। ठीक है, यानी कि जो पौधे हम एकत्र कर रहे हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए, उन पर किसी प्रकार का संक्रमण न हो, उनके जो भाग हैं वो कटे फटे न हो, टूटे भाग न हो। तो ऐसे पौधों का हम क्या है, एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो पौधे हमने वहाँ पर चुने, उस पौधे को फील्ड नंबर देना चाहिए। मान लीजिए हमने एक को जो है 1 नंबर दे दिया, दूसरे स्पेसिमेन को हमने जो है कि है 2 नंबर दे दिया। इस प्रकार से हम उनको फील्ड नंबर दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। फील्ड नोट में क्या करना है कि पौधे के कुछ सूचनाएं लिखनी होती हैं। तो पौधे से संबंधित जैसे पौधे की प्रवृत्ति, उसका आवास, उसकी जगह, पुष्प का रंग और उसके लक्षण लिख लेने चाहिए। ठीक है, अब संकलन के लिए कुछ उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। एक यहाँ पर जो है खुरपी, दूसरा जो है क्या यहाँ पर प्रेस और तीसरा जो है क्या है चाकू। ये कुछ उपकरण वहाँ पर संकलन के लिए अति आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया है शुष्कन यानी कि सुखाना। ठीक, इस प्रक्रिया में एकत्र किए गए स्पेसिमेन को सूखता कागज या अखबार को ठीक से फैलाकर उसके नीचे प्रेस में या प्रेस के द्वारा उसको सूखने के लिए दबाना चाहिए।
और इससे क्या होगा कि 24 घंटे में पौधा क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं शुष्कन। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया है विषीकरण। स्पष्ट है, पॉइजनिंग करते हैं। अब जो सुखाया हुआ जो स्पेसिमेन है उसको या उस पौधे को कीड़ों के संक्रमण से बचाने के लिए विष का प्रयोग करते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं विषीकरण। तो इसके लिए जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। तो विषीकरण पौधे को कीड़ों के संक्रमण से बचाने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, उसे विषीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं लेबल लगाना या लेबलिंग। ठीक है। अब क्या करते हैं लेबलिंग में कि जो सूखा हुआ जो स्पेसिमेन है, तो सूखे हुए स्पेसिमेन को सीट पर रख करके गोंद से चिपकाना, और ऐसे गोंद जिसमें क्या हो, कॉपर सल्फेट मिलाया गया हो। तो कॉपर सल्फेट मिलाया हुआ गोंद से उस स्पेसिमेन को सीट पर जो है क्या है, चिपकाना चाहिए। मान लीजिए इस प्रकार का ये सीट है और जो स्पेसिमेन है उसको इस सीट पर जो है इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं। इस प्रकार से चिपकाना है। ठीक है। और गोंद कौन सा, जिसमें कॉपर सल्फेट मिलाया गया हो। अब ये स्पेसिमेन हिल न सके, इसके बीच बीच में जैसे यहाँ पर या हमने यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, या एक या दो स्थानों पर क्या है, सेलो टेप से उसको सील कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये है लेबल करना या लेबलिंग। अब है चौथा सीट पर लगाना, यानी कि क्या करना है, उसको अब माउंटिंग करना। ठीक है। तो कैसे करते हैं माउंटिंग, देखिए। इस प्रक्रिया में जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को लेबल कर दिया जाता। जैसे यहाँ अभी हमने लेबल कर लिया, उसको सीट पर चिपका लिया। अब लेबल पर पौधे का वानस्पतिक नाम, स्थानीय नाम, उसका स्थान, लक्षण और संग्रहकर्ता का नाम उसमें, और संग्रह करने की तिथि उसमें क्या है, लिख लेना चाहिए। ठीक है। तो इसको कहते हैं माउंटिंग या सीट पर लगाना। ठीक है। अब देखिए लंबे समय तक स्पेसिमेन खराब न हो, और ख़राब होने से बचाने के लिए समय समय पर उस पर DDT व कॉपर सल्फेट आदि का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ताकि स्पेसिमेन खराब ना हो। क्लियर है यहाँ पे तक। अब हम बात करते हैं कि हर्बेरियम सीट कैसे बनाते हैं। ये सीट कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए सीट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको नमूने के तौर पर दिखाया जाएगा। सूखे पौधे को जो अभी आपने देखा, हर्बेरियम सीट के ऊपर सीधा रख करके सेलोफेन टेप या गोंद जिसमें कॉपर सल्फेट हमने कहा कि मिलाए हो आदि से क्या कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। इसके बाद सीट के एक कोने में उस पौधे की पहचान का लेबल लगा लेना चाहिए। यदि सीट पर लेबल पहले से प्रिंट कर लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए लेबल किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है। वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला इसमें क्रमवार देखिए। सबसे पहला आपको क्रम संख्या, दूसरा उसके बाद उसका कुल, उसके बाद वानस्पतिक नाम, उसके बाद स्थानीय नाम, उसके बाद उसकी जगह जहाँ पर वो मिलता है या उसका स्थान, फिर उससे संबंधित नोट्स या लक्षण उसके लिख लेने हैं। उसके बाद संग्रहकर्ता का नाम और संग्रह की तिथि, किस तिथि को वो स्पेसिमेन क्या किया था, एकत्र किया था, संग्रह किया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हर्बेरियम सीट है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हर्बेरियम सीट है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने एक स्पेसिमेन, हमने एक पौधे को यहाँ पर जो है क्या किया है, ये देखिए एक प्रक्रिया के तहत उसको चिपकाया हुआ है। ठीक है। इसको सीधा रख करके चाहे सेलोफेन टेप या गोंद से इसको क्या कर लेना है, चिपका देना है। उसके बाद जो एक कोने पर देखिए, इस कोने में आप दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, उस पौधे की पहचान का क्या किया गया, एक लेबल लगाया जाता है। अब इस सीट पर जो लेबल लगाया गया है, चाहे तो आप हाथ से लिखें, ठीक है, या पहले से ही क्या कर लीजिए, उसको प्रिंट कर लें। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको पहले से प्रिंट किया हुआ है,
तो वो प्रिंट किया हुआ अच्छा रहता है। और इस पर किस प्रकार से लेबल लिखना है, सबसे पहला सीरियल नंबर हो गया, फिर फैमिली हो गया, उसके बाद बॉटनिकल नेम, उसके बाद लोकल नेम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद नोट्स और नेम ऑफ कलेक्टर्स यानी कि संग्रहकर्ता का नाम, और डेट ऑफ कलेक्शन यानी कि संग्रह की तिथि। तो इस प्रकार से ये हर्बेरियम शीट बनाई जाती हैं। आपको हर्बेरियम शीट जो है लेनी है तो मार्केट में आपको मिल जाती है आसानी से, और उसमें ये लेबल प्रिंट भी किया होता है और अच्छा भी लगता है। तो आप जो है मार्केट से ही जो है ख़रीद सकते हैं हर्बेरियम फाइल को, और उसमें 10, 15, 20 जो है क्या है अंदर सीटें होती हैं और बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो उसको आप जो है ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय जो हर्बेरिया है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि पौधों को विषय में पूरी वैज्ञानिक जानकारी देना, यानी कि पौधों से संबंधित या पौधों के विषय में, ठीक है, जो जानकारी है वो वैज्ञानिक जानकारी देना किसका काम है, राष्ट्रीय हर्बेरिया का काम है। दूसरा, राष्ट्रीय पादप संपदा का संरक्षण करना। तीसरा, दूसरे हर्बेरिया आदि से पादपों का विनिमय करना तथा वनस्पति जगत की दूसरी शाखाओं को भी इस संचयन से लाभ पहुंचाना, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय हर्बेरिया के कार्य हो गए। तो 3 प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, फिर से देख लें, पौधों के विषय में पूरी वैज्ञानिक जानकारी देना, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय पादप संपदा का संरक्षण करना। तीसरा, दूसरे हर्बेरिया आदि से पादपों का विनिमय आदान प्रदान करना तथा वनस्पति जगत की दूसरी शाखाओं को भी इस संचयन से लाभ पहुंचाना है, ठीक है। तो ये था आपका हर्बेरिया, और मुख्य हर्बेरिया कौन कौन से हैं उनकी सूची हमने आपको प्रारंभ में बताई, ठीक है ना। और हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम कैसे बनाते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया है, और हर्बेरियम जो सीट है वो कैसे तैयार की जाती है, अभी हमने यहाँ पर इसको चर्चा की, और कैसे लेबल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये समझ लिया है। तो कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था हर्बेरिया, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।